नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेम का जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, उसका एक टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम आज इस वीडियो पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन इज स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। मतलब यहाँ पे ये कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन का मतलब क्या है, स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब जो हो रहा है उसको यहाँ पे रोकना। डिफिनेशन देख लेते हैं प्रिवेंशन की क्या होती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, एनी एक्शन डैट आर टेकन टू डिक्रीज द चांस ऑफ ए गेटिंग अ डिसीज आर कंडीशन। मतलब कोई ऐसा एक्शन लेने से जिसकी वजह से क्या हो, जो भी डिसीज हो या कंडीशन हो उसके होने की चांस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन। फिर देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप्स के होते हैं, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये याद रखिएगा। फिर देखेंगे प्रीमोडियल प्रिवेंशन बिफोर रिस्क फैक्टर डेवलप। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही जो प्रिवेंशन करते हैं उसे प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे किस पे फोकस करना होता है कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर हो वो इससे पहले दिखे। ठीक है, पॉपुलेशन का रिस्क फैक्टर इससे पहले प्रकट हो या दिखे तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर देना। यहाँ इमरजेंस का मतलब होता है प्रकट होना, मतलब दिखना शुरू हो इससे पहले ही हम लोग उसको प्रिवेंशन करेंगे। इस पर फोकस होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन का। इसका एम ये होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन का कि एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करे और सोशल कंडीशन जो वो भी बहुत अच्छी हो और रिस्क फैक्टर्स को कम करिए। यदि रिस्क फैक्टर वहाँ पे दिख ही नहीं रहा, यदि दिख भी रहा है तो उससे पहले ही हम उसे यहाँ पे कम करेंगे। ये इसका मेन एम होता है। इम्प्लीमेंटेड एट पॉलिसी इन कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में जाके यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनाई, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लाते हैं, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड करेंगे, मतलब लागू करेंगे, लोगों को बताएंगे, यहाँ पे एजुकेट करेंगे। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मेन फोकस ये होता है कि वो हेल्थ एजुकेशन पर फोकस करना होता है। लोगों को जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे उतना वो रिस्क फैक्टर से दूर रहेंगे। फिर हम देखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, बिफोर डिसीज अकर्स। प्राइमरी प्रिवेंशन कब देते हैं, जब भी डिसीज होने से पहले ही। यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो दिखेगा लेकिन डिसीज अभी यहाँ पे अकर नहीं हुई है, तो ये डिसीज अकर होने से पहले जो प्रिवेंशन देंगे उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। फोकस ऑन रिड्यूसिंग डिसीज इंसिडेंस बाय एलिमिनेटिंग रिस्क फैक्टर। इसका मेन फोकस ये रहेगा कि जो भी रिस्क फैक्टर है उसको हम जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करें, हटाएं और जितने भी डिसीज होने के चांस हैं वो सब कब घट जाएं, ठीक है, रिड्यूस हो जाएं। ठीक है, इसमें मेन फोकस होगा कि रिस्क फैक्टर कैसे ना कैसे एलिमिनेट करके जो डिसीज़ है, डिसीज़ के जो केसेस बढ़ रहेंगे उनको यहाँ पे कम करना। इसका मेन फोकस होता है प्राइमरी प्रिवेंशन का। प्रिवेंट डिसीज ऑनसेट, ठीक है, थ्रू हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या करना है, डिसीज़ जो हो रही है इसको प्रिवेंट करेंगे किसके थ्रू, हेल्थ प्रमोशन देकर और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देके। इसमें ये जो लाइन है हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, प्राइमरी में देना है कि प्रीमोडियल में देना है। तो याद रखना कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रखते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन स्टडीज़, प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना कि हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन कैसे देंगे, हेल्थ एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड हाइजीन। यहाँ पे आपको हेल्थ एजुकेशन देना होगा न्यूट्रिशन के, एक्सरसाइज पे, हाइजीन पे। ठीक है, यहाँ पे लोगों को डाइट के बारे में बताएंगे, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, हाइजीन के बारे में बताएंगे, उनको एजुकेट करेंगे। ये सब हेल्थ प्रमोशन है। ठीक है, इनकरेज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ केयर। यहाँ पे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए उनको बताएंगे कि जैसे आप योगा करके, मेडिटेशन करके कैसे अपने आप की मेंटल हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। ये सब आप लोगों को यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे कि वैक्सीनेशन, ठीक है, मतलब कोई डिसीज़ हो उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन कर दिया। ठीक है, जैसे पोलियो, कोविड-19 से, कोविड-19 जब हुआ था तब यहाँ पे कोविडशील्ड वैक्सीन लग रही थी। पोलियो हुआ था तो उससे पहले हम लोग पोलियो की वैक्सीन दे देते हैं कि इससे पोलियो ना हो, तो ये पहले ही हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, यूजिंग मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया होने से पहले ही हम लोग यहाँ पे मॉस्किटो नेट यूज़ करेंगे। ठीक है, मलेरिया से बचाने के लिए हम लोग यहाँ मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर ये एग्जाम्पल है। वेयरिंग सीट बेल्ट टू प्रिवेंट इंजरीज होने से बचाने के लिए हम लोग सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो ये याद रखना। सेकेंडरी प्रिवेंशन,
थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। पहले ही किसी डिसीज़ यहाँ पे अकर हो चुकी है, लेकिन अभी डिसीज़ सीवियर कंडीशन पे नहीं गई है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही हम लोग उसको डिटेक्ट कर लिया डिसीज़ है या नहीं है, पहले ही डिटेक्ट कर लिया उसके सिम्टम्स देख के, और फिर उसका ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन। फोकस ऑन अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट टू स्टॉप डिसीज प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, पहले ही यहाँ पे डायग्नोसिस करने पे फोकस कर लिया, ठीक है। पहले ही फोकस कर लिया कि हम लोग यहाँ पे पहले ही डायग्नोसिस करवा लिया, डिसीज अकर होने से पहले उसके सिम्टम्स जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस करा लिया। साथ में इसमें ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रमोट करते हैं इस सेकेंडरी प्रिवेंशन का, जिससे कि जो डिसीज प्रोग्रेशन, यहाँ पे डिसीज आगे ना बढ़े, ठीक है। इसको रोकने के लिए हम लोग पहले ही डायग्नोसिस करवा लेंगे और ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसका एम क्या होता है? टू रिड्यूस सीवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज। इसका एम यही है कि डिसीज जो है वो कॉम्प्लिकेशन ना जाए, पेशेंट जो है वो सीवियर कंडीशन पे ना जाए, इसका एम यही होता है। फिर देखेंगे मेथड ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर ये पॉइंट आपको याद ही रखने हैं और लिखना भी है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जैसे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन यदि किसी को है तो उससे पहले हम लोग उसको मॉनिटर कर लिया, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर दिया, जिससे पता चल गया कि इसे हाइपरटेंशन है, ठीक है। मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो अभी तो उसे पता नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर है, यहाँ पे उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसने क्या किया, मैमोग्राफी करवा ली, तो इससे उसे पता चल गया कि इसे ब्रेस्ट कैंसर। तो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम से, ठीक है। पैप स्मीयर कराते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो आप इस तरह के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब है कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट एन अर्ली स्टेज, जैसे कि एग्जाम्पल में है कि पहले ही ट्यूबरकुलोसिस अर्ली स्टेज में है तभी हम उसको ट्रीटमेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या किया, अर्ली डायग्नोसिस किया और अर्ली ही ट्रीटमेंट किया, तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंसुलिन थेरेपी फॉर अर्ली स्टेज डायबिटीज़, यदि डायबिटीज़ का अर्ली स्टेज पे है तो हम लोग उसको इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। बिफोर देखेंगे टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन रिहैबिलिटेशन मतलब जैसे टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर वो होता है, जैसे कोई एक पेशेंट है, उस पेशेंट को कैंसर हो रखा है, तो पेशेंट जैसे थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में है तो वहाँ पे हम उसका कैंसर तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो भी सिम्टम्स है उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जैसे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, उसे बोलते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। टर्सरी प्रिवेंशन मेन फोकस किस पे करता है, जो कॉम्प्लिकेशन हो उसको कम कर सके, उसकी डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं और जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी यहाँ पे बढ़ा सके, इस पे मेन फोकस होता है। इसका एम होता है रिहैबिलिटेशन केयर प्रोवाइड करना, और लॉन्ग टर्म केयर के लिए हम लोग ये टर्सरी प्रिवेंशन में जो होता है लॉन्ग टर्म केयर करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं फिजियोथेरेपी फॉर स्ट्रोक पेशेंट जैसे किसी स्ट्रोक पेशेंट है उसको हम लोग फिजियोथेरेपी दे दिए, तो ये आपका टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। कार्डिक रिहैबिलिटेशन आफ्टर अ हार्ट अटैक, मतलब किसी को हार्ट अटैक आया है उसके बाद हम लोग कार्डिक रिहैबिलिटेशन किया, तो ये भी आपका टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आ गया। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।